हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज हम इस तरह से ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है और इससे हम बहुत ब्यूटीफुल सा एक बेल स्लीव्स टॉप बनाएंगे इसी फैब्रिक में से। तो ये मैंने 1.25 मीटर फैब्रिक लिया है जिसे मैंने अभी 4 फोल्ड किया है। एंड ये जो फैब्रिक है ये कॉटन का है। आप बार बार कमेंट में पूछते हैं इसलिए मैंने वीडियो में अभी बता दिया है। तो ये कॉटन का फैब्रिक है 1.25 मीटर। तो इसी तरह से हम इस फैब्रिक को मैंने लेंथ वाइज ले लिया है। तो अब हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 1/2 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे ताकि हम नीचे की तरफ जो भी मार्किंग करें वो आसानी से मार्किंग हो जाए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अब हम लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ रेडी लेंथ है हमारी 22 इंच। तो हम उसमें 1 इंच ऐड करके 23 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और अब हम जो है वो अपर पार्ट की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक लाइन बना देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर का हाफ हमें लेना है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7 इंच। उसके बाद यहाँ से नीचे आर्म होल का हाफ लेना है। तो आर्म होल भी मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7 इंच। तो और यहाँ पर हम इस तरह से एक लाइन बना देंगे। अब हम यहाँ पर चेस्ट का 1/4 पार्ट लेंगे। चेस्ट हमारी 34 है, उसका 1/4 हो गया 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर एक मार्क कर दिया, प्लस हमने इसमें 2 इंच का जो है वो मार्जिन ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमने मार्जिन ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ से नीचे की तरफ वेस्ट का हाइट लेंगे। तो वेस्ट हाइट है 14 इंच, यानी कि जहाँ पर हमारी कमर आती है। अब हमारी कमर का राउंड है 7 इंच, यानी कि यहाँ पर भी हमें 1/4 लेना है। एंड प्लस हम 2 इंच मार्जिन यहाँ पर भी ले लेंगे और ये क्रॉस लाइन इस तरह से जॉइंट कर देंगे। अब कमर हमारे 28 है तो उसका हमने 1/4 ले लिया है 7 इंच। नीचे की तरफ ये टोटल घेर जो है वो मैं इतना ही रखूँगी, यानी कि टोटल ये 12 इंच का घेर है। और यहाँ पर मैं इस तरह से जहाँ पर हमारी टोटल हाइट मेजर की है वहाँ तक हम इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा हल्का सा कर्व शेप देना है। तो 1 इंच अपर में एक मार्क करूँगी और यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी। तो इसके बाद हम जो है वो अपर की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल लेंगे। तो सेंटर से मार्क करूँगी मैं 1.5 इंच पर और यहाँ से एक आर्म होल ड्रॉ कर लूँगी जो कि बैक का रहेगा। अब हम यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ और 1/2 इंच बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल रहेगा। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ जो है वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 3 इंच। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर ले सकते हैं। और इसका लेंथ जो होगा, नेक का लेंथ यानी कि उसका नीचे का लेंथ होगा, वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 6 इंच। और यहाँ पर भी मैं 3 इंच पर एक मार्क करूँगी और यहाँ पर एक बॉक्स बना लूँगी इस तरह से, और उसके अंदर मैं राउंड शेप दे दूँगी। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं। तो 1 मीटर के राउंड से मैं इस तरह से हल्का शेप दे दूँगी। यह फ्रंट एंड बैक के लिए मैं सेम ही यहाँ पर गला रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच के मार्जिन से कंधे का तिरछापन जो होता है उसकी मार्क यहाँ पर कर दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए हमें सिंपल यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से लेकर पूरा ही कट कर देना है। तो पहले हम ये ऊपर वाला जो 1/2 इंच का मार्जिन वाला था वो कट कर लेते हैं। नेक हमने फ्रंट एंड बैक दोनों एक ही साथ में कट किए हैं क्योंकि मैं फ्रंट एंड बैक में राउंड ही नेक रखूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी नेक बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब हम इसमें से एक पार्ट जो है वो अलग कर देंगे। एंड जो हमारा फ्रंट का आर्म होल हमने अभी कट नहीं किया है वो अब हम इस वाले पार्ट में कट करेंगे, यानी कि एक पार्ट हमने हटा दिया और इस पार्ट में हम आर्म होल यहाँ पर कट कर लेंगे। तो उसके बाद अगर आप किसी और फैब्रिक से बना रहे हैं तो आप इसमें लाइनिंग भी सेम तरीके से कट कर सकते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए भी मैंने फैब्रिक लिया है जिसे मैंने 4 फोल्ड किया है। अब हम यहाँ से स्लीव की लेंथ लेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ मैं ले रही हूँ यहाँ पर 14 इंच। उसके बाद हम यहाँ से चेस्ट का 1/4 पार्ट यानी कि 8.5 इंच और प्लस हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन या 1 इंच का मार्जिन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस साइड हमारी स्लीव्स की ओपन रहेगी तो उसका हाफ हमें लेना है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 5 इंच और इसमें भी मैं 1 इंच का मार्जिन इस तरह से ऐड कर दूंगी और यहाँ पर लाइन बनाकर ये दोनों क्रॉस लाइन इस तरह से जॉइन कर दूंगी। उसके बाद हम इस वाले कॉर्नर से 2.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ से भी 2.5 इंच नीचे की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे। और जैसा हमारे स्लीव्स का कर्व शेप रहता है वो शेप हम यहाँ पर इस तरह से दे देंगे और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यही सिंपल फंडा है, मैं इसी तरह से जो है वो स्लीव्स कटिंग करती हूँ। अब हमें स्लीव्स के लिए नीचे की बेल कट करनी है। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है जिसे मैंने 2 फोल्ड है, ये एक ही साथ में हम दोनों स्लीव्स की बेल कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को ले लिया है। अब हम इसे क्रॉस में इस तरह से ले लेंगे।
अब आपने देखा होगा कि स्लीव्स में मैंने फ्रंट की तरफ 5 इंच लिया था, उसका हाफ हमें यहाँ पर लेना है 2.5 इंच। तो मैंने 2.5 इंच पर एक मार्क कर दिया यहाँ पर। और जितनी भी हमें बेल की यानी कि स्लीव्स बेल की जितनी भी लेंथ रखनी है उतनी आप लेंथ यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने लिया है 6 इंच की, यानी कि टोटल ये जो है वो हमारी 20 इंचेस की स्लीव जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने 6 इंचेस पर मार्क लगाकर पूरा राउंड बना दिया। ये ऊपर वाला राउंड हम 2.5 इंच का ये भी कट कर लेते हैं और ये नीचे वाले ये भी हम यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। तो एक ही साथ में हमारे दोनों स्लीव्स जो है वो स्लीव्स के बेल जो है वो इस तरह से कट हो चुके हैं। तो आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ। जब ये मतलब जॉइंट हो जाएगा फैब्रिक में तो इसका घेर बहुत ज़्यादा दिखेगा। अब ये कैमरा बहुत ऊपर है तो आप लोगों को इस तरह से लग रहा होगा। तो चलिए अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं फ्रंट वाला पार्ट। तो जो मार्किंग है वो हम अंदर की साइड रखेंगे क्योंकि हमें फिटिंग करनी होती है इसलिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले फैब्रिक में सबसे पहले नेक की फिनिशिंग कर लेते हैं। तो नेक के लिए मैंने इस तरह से ये पट्टी ली है जिसे हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे अंदर की तरफ मोड़कर प्रॉपर नेक की फिनिशिंग कर देंगे। तो दोनों पार्ट में आपको इसी तरह से नेक की फिनिशिंग कर लेनी है अच्छी तरह से। ये दोनों ही राउंड नेक है तो सेम आपको 2 पट्टियाँ यहाँ पर निकाल लेनी है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस तरह से नेक की फिनिशिंग कर ली है। ये फ्रंट वाला नहीं है बैक वाला, इस तरह से दोनों हमारे पार्ट रेडी हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, शोल्डर जो है वो अटैच करने वाले हैं। तो एक के ऊपर एक पार्ट हमें सीधी तरफ को या अपोजिट साइड को इस तरह से रख देना है एंड यहाँ पर 1/2 इंच के मार्जिन से शोल्डर अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने शोल्डर्स पे अटैच कर लिया। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। बेल जो है वो हम एंड में अटैच करेंगे। तो ये जो हमारे शोल्डर का सेंटर है उस वाले सेंटर से हम स्लीव्स का सेंटर रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच की मार्जिन से पूरे राउंड में इस तरह से फैब्रिक को पकड़कर आपको सिलाई लगाकर इस तरह से दोनों साइड में स्लीव्स अटैच कर लेना है। तो इस वाले स्लीव्स में भी आपको इसी तरह करना है। सेंटर में स्लीव्स रखकर 1/2 इंच की मार्जिन से दोनों साइड में बराबर से स्लीव्स अटैच कर लेना है। तो देखिए हम यहाँ पर स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। तो देखिए हमने स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं फाइनल फिटिंग की ओर। तो अब हमें जो हमारी लाइनिंग आपको दिख रही होगी जो हमने मार्क किया था तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से जो है वो हमारी फाइनल फिटिंग आपके बॉडी के शेप के हिसाब से हमें फाइनल फिटिंग कर देनी है। और जब हम फिटिंग करेंगे तो उसके बाद नीचे की तरफ आपको डबल फोल्ड करके नीचे की तरफ की फिनिशिंग इस तरह से कर लेनी है। तो ये दोनों हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारे नीचे की फिनिशिंग हो चुकी है और इस तरह से हमने स्लीव्स भी यहाँ पर अटैच करके इसकी फाइनल फिटिंग भी जो है वो कर दी है। अब हम इसे सीधी साइड को टर्न कर लेते हैं क्योंकि अब हम इसमें बेल्स अटैच करने वाले हैं। तो देखिए इसे हम प्रॉपर के तरीके से जो है वो इस तरह से रख देंगे। अब हमें लेना है जो हमने बेल कट की थी वो हमें यहाँ पर अभी लेना है और वो इस तरह से अटैच करना है। देखिए इस तरह से ये हमारे दोनों राउंड बेल यहाँ पर कट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, स्लीव्स हमारी सीधी साइड को रखना है और जो ये बेल है ये हमें उल्टी साइड को इस तरह से इसके अंदर में डाल देना है। तो देखिए इस तरह से इसके अंदर में डाल देना है और पूरे स्लीव्स के राउंड और ये हमारी बेल की राउंड ये दोनों को इस तरह से पकड़कर पूरे राउंड में हमें क्या करना है, 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगा देनी है इस तरह से पूरे राउंड में। तो जब ये सिलाई लग जाएगी तो ये बेल इस तरह से ये अटैच हो जाएंगे बाहर की तरफ। तो सेम हमें दूसरे पार्ट में भी इसी तरह करना है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर स्लीव्स हमें सही साइड रखनी है और जो हमारी बेल है वो हमें उल्टी साइड रखकर इस तरह से कर लेना है एंड इसके बाद ये टॉप जो है वो बिल्कुल भी रेडी हो जाएगा। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो इसका मैं फाइनल लुक जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। अगर आप कुछ कमेंट में पूछना चाहते हैं तो पूछ